हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आईने के सामने खड़ी थी, उस आलीशान कमरे में जहां हर चीज महंगी और चमकदार थी। मेरे बदन पर महंगे कपड़े थे, बालों में मोती और कलाई में सोने की चूड़ियां। लेकिन उस आदमी की बातों ने इस सबको एक सुनहरे पिंजरे में बदल दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, अपने आप को आईने में देखो, इस तरह देखो। आज से तुम कंगला नहीं रही, तुम वही हो जो मैं कहूंगा। इस घर में और इस दुनिया के सामने यही तुम्हारी पहचान होगी। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक और हुकूमत थी कि मेरी आत्मा तक कांप उठी। उसने मेरे हाथ में एक तस्वीर थमाई और कहा, इसे देखो। इसके चलते, बोलने, मुस्कुराने, हर अंदाज को अपनी रूह में उतार लो। अगर तुमने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की तो याद रखना, ये छत, ये सुविधाएं और ये सबसे बढ़कर तुम्हारे बच्चों की सारी खुशियां एक पल में छिन जाएगी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तस्वीर देखी और मेरा खून जम गया। तस्वीर में वही चेहरा जो आईने में मेरा अपना था, वही आंखें, वही मुस्कान, मानो किसी ने मेरे प्रतिबिंब की तस्वीर उतारी हो। मैं भीतर तक सिहर गई थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन औरत है और ये आदमी मुझसे क्या चाहता है। मेरा मन उन पुराने दिनों में लौट गया जब जिंदगी इतनी आरामदायक नहीं थी, जब मेरे नाम के साथ किसी और की पहचान का बोझ नहीं था। तब मेरा जीवन सादगी से भरा हुआ था। हम दो भाई बहन थे। पिता चंदन सिंह इलाके के बड़े जमींदार थे। हमारी जमीनें ठेके पर दी गई थी और उनकी आमदनी से हमारा घर किसी महल से कम नहीं था। पिता के विचार बहुत पुराने थे। उनके लिए बेटियों की किस्मत सिर्फ उनके पति के घर में ही बसती थी, न कि किताबों में। उन्होंने मुझे हाई स्कूल के बाद पढ़ने नहीं दिया, जबकि मेरे भाई प्रताप को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। पिता कहते थे, प्रताप परिवार का वारिस है, उसे जमाने के साथ चलना है। जबकि मेरी मंजिल सिर्फ ससुराल तक सीमित थी। प्रताप को हर चीज मिलती जो वह चाहता, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, दोस्तों के साथ सैर सपाटा, सब कुछ। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमारे बीच एक अदृश्य दीवार हमेशा रहती थी। जब मैं 20 की हुई तो पिता ने मेरा विवाह तय कर दिया। मेरे लिए सुशांत का रिश्ता आया, जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। उसका नाम, उसका परिवार आमदनी में महबूबी था, लेकिन पिता को उसका शालीन स्वभाव बहुत पसंद था। उन्होंने कहा, बेटा, लड़का भला है, मेहनती है, तुम्हें हमेशा फूलों की तरह रखेगा। और मेरा सिर उनके निर्णय के आगे झुक गया, क्योंकि हमारे घर की बेटी को अपनी राय देने का अधिकार नहीं था। भाई को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वह कहता था, पिताजी, आप जमींदार की बेटी का रिश्ता एक मामूली क्लर्क से जोड़ रहे हो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन पिता ने दृढ़ता से जवाब दिया, लोगों का काम है कहना। मुझे अपनी बेटी के लिए दौलत नहीं, सुकून चाहिए। बस निर्णय हो गया और मेरी शादी धूमधाम से हुई। पिता ने इतना दहेज दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सुशांत के घर पहुंचकर जब मैंने देखा कि वह 2 कमरों का साधारण घर था, तो एक पल के लिए मेरे मन में खालीपन सा भर गया। लेकिन सुशांत के प्यार ने वो सारी कमी मिटा दी। वह बचपन से एक भला इंसान था, जो मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखता था। ऑफिस से लौटते समय मेरे लिए रोज मेरी पसंद की आइसक्रीम लाना उसकी आदत थी। कभी फूल लाता और कहता कि तुम्हें महंगे तोहफे नहीं दे सकता, लेकिन ये फूल और तुम्हारी पसंद की चीजें मेरे प्यार की निशानी है। उनकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत
समझती थी। हमारा छोटा घर मेरे लिए जन्नत बन गया था। शादी के 1 साल बाद भगवान ने हमें बेटा दिया। सुमित सुशांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हमें गोद में लेकर घंटे खेलता रहता। फिर 2 साल बाद हमारी जिंदगी में रोशनी आई, हमारी बेटी रोशनी। उसके आने से हमारा परिवार पूरा भर गया। मेरे बच्चे शांत के समय स्कूल में पढ़ते थे और मैं भले ही ज्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन पिता के संस्कार और सुशांत का प्यार हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। पिता अक्सर मिलने आते और मुझे खुश देखकर उनके चेहरे पर संतोष चमकता था। भाई भी कभी कभी आता, पर उसकी बातों में हमेशा एक छिपा हुआ ताना होता था, मानो मेरी खुशहाली उसे अपने हावभाव को याद दिखाती थी। मेरी शादी को 6 साल बीत चुके थे और हमारी ये छोटी सी दुनिया पूरी तरह खुश थी। कभी भी मैंने पिता की जमीनों या भाई की संपत्ति की ओर नजर नहीं उठाई थी। मैं सोचती थी कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, मेरे पति और बच्चों का प्यार। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था, लेकिन एक पल ही वह सपना चकनाचूर हो गया। एक रात जब सुशांत ऑफिस से लौट रहे थे, उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। मैं कुछ समय पाती या उन्हें अस्पताल ले जाती, उससे पहले ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। दिल के दर्द के साथ मेरा संस्कार, मेरी खुशियां और मेरे सिर की छत, सब कुछ एक ही झटके में छीन गया। उस रात मेरा घर मातम के सन्नाटे में डूब गया। मेरे बच्चे अपने पिता के ठंडे शरीर से लिपट कर रो रहे थे और मैं ऐसा ही खड़ी सब देख रही थी, जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर सब कुछ देख रही थी। सुशांत की मौत के बाद हमारा हंसता खेलता घर एक शून्य मरुस्थल में बदल गया। कुछ दिनों तक रिश्तेदार और पड़ोसी आते जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे सबके कदम थम गए और घर में बस मैं और मेरे 2 मासूम बच्चे रह गए और उनके साथ एक गहरा सन्नाटा। तब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में मैं कितनी अकेली हूँ। सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद मेरे प्रताप भैया भी आए थे। कुछ देर मेरे पास बैठे और बोले, हिम्मत रखो बहन, यह सब भगवान की मर्जी है। अब तुम्हें इन बच्चों के सहारे जीना है। उनके शब्दों में सांत्वना नहीं बल्कि दुनिया झलक रही थी। मैं उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखती रही, सोचती रही, शायद वह कहेंगे, बहन चिंता मत करो, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पिता की लाखों की संपत्ति के एकमात्र वारिस ने अपनी विधवा बहन की मदद 1 रुपये से भी नहीं की। कुछ देर औपचारिक बातें करके वह ऐसे चले गए मानो मैं उनके लिए कोई बोझ बन गई हूँ। समय बीतने के बाद घर की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी। सुशांत जो थोड़ी बहुत बचत छोड़ गए थे, वह बच्चों के दूध और घर के राशन में खत्म हो गई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने शादी गहने बेचने शुरू कर दिए। जब मैं किसी सुनार के पास गहने बेचने जाती, मेरा दिल खून के आंसू रोता, क्योंकि उन हर गहनों में मेरे पति की कोई न कोई याद जुड़ी थी। वो झुमके जो उन्होंने अपनी सैलरी के लिए खरीदे थे, वो अंगूठी जो उन्होंने सुमित के जन्म पर तोहफे में दी थी। हर गहना बेचते समय ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी एक एक याद बेच रही हूँ, ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। इसी घर में मेरा देवर मानव और उसकी पत्नी सुशीला भी रहते थे। सुशीला का व्यवहार सुशांत के जीवन रहते तक ठीक था, लेकिन उनके जीने के बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वह मुझे ताने देती, कहती, दिन भर बच्चों के साथ बैठी रहती हो, घर के काम में भी हाथ नहीं बटाती, हमारी सारी जिंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ने का इरादा कर रही क्या। उसके जहरीले शब्द मेरे दिल में रोज एक नया जख्म छोड़ जाते। पर असली डर मुझे तब लगा जब मानव का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। पहले वह मुझसे नजरें झुकाकर बात करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस और
बेशर्मी उतर आई थी। वह हर बहाने मुझसे टकराने की कोशिश करता, कभी रसोई में आकर जानबूझकर मुझसे सट जाता, तो कभी मेरी साड़ी या रूप रंग की तारीफ करने लगता। उसकी निगाहें जैसे मेरे शरीर को नोच रही हो। मैं डर और घृणा से सिहर उठी और कोशिश करती कि उससे कभी आमना सामना न हो। जल्दी ही मुझे पता चल गया कि वह सब कोई संभोग नहीं, बल्कि उसके और उसकी पत्नी के बीच रचा हुआ एक नीच खेल था। भाभी जानबूझकर मुझे अपने पति के घर से निकलवाने की साजिश रच रही थी। वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर खुद कहीं चली जाती और मुझे घर में अकेला छोड़ देती। दोनों मिलकर मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते थे और इसके लिए किसी हक तक गिरने को तैयार थे। फिर वह रात आई जिसका मुझे हमेशा सताता था। उस दिन भाभी अपने मायके चली गई अपने बच्चों को लेकर, और घर में मेरे अलावा बस मेरे 2 बच्चे और मेरा देवर मानव था। रात को जब बच्चे सो गए, मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और लेट गई। आधी रात को दरवाजे का दस्तक हुई। मैं घबरा गई और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से देवर की आवाज आई, कंगना दरवाजा खोलो, वरना यह दरवाजा मैं तोड़ दूंगा। मैं जानती थी कि वह अपनी धमकी को सच कर सकता है, इसलिए डर के मारे मैंने दरवाजा खोल दिया। वह अंदर आया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बोला, कंगना, तुम कब इस अकेली जिंदगी को ऐसे काटोगी? सुशांत अब लौट कर नहीं आएंगे। मैं हूं तुम्हारी देखभाल के लिए। उसके ये शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चिल्लाकर कहा, मुझसे दूर रहो, भगवान से डरो, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, इस घर की इज्जत हूँ। वह मुस्कुराया और बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा हक मुझ पर है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और झटक दिया। उसी पल तेरे भीतर जैसी बिजली कौंध गई और मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वह लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा और इससे पहले कि वह संभल पाता, मैंने सोए हुए सुमित और रोशनी को गोद में उठाया और नंगे पांव घर से बाहर भाग गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। मैं अपने बच्चों को सीने से लगाकर अपनी इज्जत बचाने के लिए उस दरिंदे से भाग रही थी। अंधेरी रात और सुनसान गलियों में दौड़ती चली जा रही थी। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही जगह थी, माँ का घर, मेरा भाई प्रताप का घर। मैं उसी की ओर भाग रही थी, सोच रही थी कि मेरा सगा भाई मुझे जरूर शरण देगा। पर मुझे क्या पता था कि मैं एक और बड़े शिकारी की ओर बढ़ रही हूँ। नंगे पांव बच्चों को उठाए हुए मैं प्रताप भैया के आलीशान मकान के दरवाजे पर पहुंची। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके डोरबेल दबाई। अंदर लाइटें जल उठी, शायद अब सभी जाग रहे हैं। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला और सामने मेरी भाभी राधिका थी। उसने मुझे उस हाल में देखा हो, पर उसकी आंखों में सहानुभूति की जगह हैरानी और नफरत झलक रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस वक्त यहाँ और इस हाल में? उसके शब्दों में एक भी करुणा का भाव नहीं था। मैं कुछ कहती इससे पहले भाई भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा और उनके माथे पर बल पड़ गए और बोले, कंगना, ये कैसी हालत बना रखी है? सब ठीक तो है? उनकी आवाज चिंता से ज्यादा जुझलाहट भरी थी। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने टूटे शब्दों में कहा, भैया, और फिर रोते हुए उन्हें पूरी कहानी सुनाई। जैसे मेरे देव ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और कैसे मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी हूँ। मुझे लगा मेरी बात सुनकर भैया का खून खौल उठेगा। वह मुझे गले लगाएगा और कहेगा, डर मत बहन, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई और भाभी एक दूसरे की ओर देखा और भाभी ने तीखे स्वर में कहा, तुम आधी रात को अपने ससुराल से भागकर यहाँ चली आई हो। तुम्हें वही रहना, मामला सुलझाना चाहिए था। अब लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी, वहां कैसे रहती? वह मेरी इज्जत का दुश्मन बन चुका है। पर भाई ने ठंडी आवाज में कहा, शायद तुमने ही कोई गलती हुई होगी।
तुम्हारा देवर ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए था। क्या ये बचपन नहीं है कि छोटी बात पर बच्चों को उठाकर भाग आई? उनके शब्द सुनकर मुझे लगा कि जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरा अपना खून, मेरा सगा भाई मेरी पवित्रता पर शक कर रहा है। उसकी नज़रों में मेरी इज्जत से ज्यादा समाज की झूठी मर्यादा की कीमत थी। उस वक्त घर के कुछ रिश्तेदार और मेहमान भी आवाज सुनकर बाहर आ गए। शायद उनकी इज्जत बचाने के लिए भैया ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।